जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवजी विद श्याम में। तो आज हम बात करते हैं अधिक मास के बारे में। अधिक मास का महीना जो 17 मई रविवार से शुरू होके 15 जून सोमवार तक चलेगा। अधिक मास जैसा कि इसके नाम में ही है अधिक मास, इसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, मल मास कहते हैं और कहीं कहीं पे इसको लोन का महीना भी कहा जाता है। तो इसके पीछे जैसे कि पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में उत्तम हमारे ठाकुर जी हरि विष्णु। ये महीना हरि विष्णु को समर्पित है। इसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ होता है। और जैसे कि अधिक मास, तो जैसे कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद, इसके पीछे की कथा आप सबको पता है। हिरण्यकश्यप ने जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगे थे कि मैं 12 महीनों में से किसी भी महीने में ना मरूं, तो जब भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, तो उन्होंने अधिक मास बनाया था। 12 महीनों से अलग एक महीना और बनाया था जिसको कि अधिक मास के नाम से जानते हैं। यह महीना हर 3 साल बाद आता है। उसके बाद इस अधिक मास, तो जैसा कि इसके नाम में ही है, इस महीने में जो भी हम दान पुण्य मंत्र जाप जो भी अच्छे क्रम करते हैं वह सब हमें 1000 गुना होके अधिक मिलता है। पहले नॉर्मल महीनों की अपेक्षा अधिक मिलता है, इसलिए इसको अधिक मास भी बोला जाता है। मल मास का महीना भी बोला जाता है, यानी मल मीन्स गंगा। तो इस महीने में शुभ कार्य वर्जित होते हैं, जैसे कि विवाह, शादी, मुंडन, करण छेदन इत्यादि। लेकिन इसी में उतना ही महत्व पूजा का बढ़ जाता है। पूजा पाठ, मंत्र, दान, तप, और इसमें त्याग का विशेष महत्व है। त्याग यानी कि आप किसी भी वस्तु का त्याग कर सकते हैं। जैसे कि अपने कोई प्रिय वस्तु हुई, चावल को छोड़ दिया हमने, चप्पल छोड़ दी हमने, तो इस तरह के भी हम कर सकते हैं। नियम भी लेते हैं इस महीने में, बहुत से जो होते हैं वो नियम लेते हैं। नियम में क्या आ जाएगा, जैसे कि हमने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहाने का नियम ले लिया कि हम जल्दी उठेंगे सुबह और पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद कि हम पूरे महीने बिस्तर पर नहीं सोएंगे, नीचे ज़मीन में ही सोएंगे। तो ये इस तरह के नियम ले जाते हैं। जैसे चप्पल छोड़ दिया हमने, खाने की कोई प्रिय वस्तु छोड़ दी, इन सारी चीज़ों के नियम लिए जाते हैं। अधिक मास में दीपदान का विशेष महत्व होता है। दीपदान भगवान हरि विष्णु का ये जो महीना है भगवान हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, और इस वजह से इस महीने में भगवान हरि विष्णु का ही नाम लिया जाता है। और दीपदान का विशेष महत्व इसलिए होता है कि भगवान हरि विष्णु ने बोला था कि जो भी व्यक्ति इस महीने में जिस मनोकामना के साथ दीपदान करेगा उसकी मैं वह सभी मनोकामना पूर्ण करूँगा। तो इसलिए दीपदान का विशेष महत्व है। तो वैसे तो आम तौर पे बोला जाता है कि 5 तरह जगह पे हमें दीपदान करना चाहिए। भगवान हरि विष्णु को यह महीना अत्यंत प्रिय है। उन्होंने इस महीने को अपनाया, अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास। तो इस महीने में जो भी जिस व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ दीपदान करेगा उस व्यक्ति की वही मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दीपदान का समय सुबह सूर्य उदय से पहले और शाम को गोधूली बेला, यानी कि जब सूर्य अस्त होने वाला होता है उस समय पर करते हैं, जिसको हम गोधूली बेला भी बोलते हैं। इसमें हम मिट्टी का दिया, आटे का दिया, तांबे का, पीतल का दिया ले सकते हैं। और इसमें जो हम यूज करेंगे, घी का दिया सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अगर इतना नहीं हो पाए तो तिल के तेल का भी ले सकते हैं। अगर वह भी संभव ना हो तो हम तेल का, सिंपल जो कड़वा तेल आता है सरसों का तेल, उसका भी दिया लगा सकते हैं। तो हमें 5 जगहों पर दिए लगाने चाहिए। सबसे पहले पीपल पे, तुलसी पर, भगवान हरि विष्णु के मंदिर में, गौशाला में, आपके आसपास कहीं गौशाला हो या फिर कहीं पर बहुत सारी गायें झुंड बना के बैठती हो उस पवित्र स्थान पर। अगर ये भी संभव ना हो सके तो जैसे कि कुआं है, कोई पवित्र नदी हुई आपके पास, तो वहाँ पर भी हम दीपदान कर सकते हैं। और एक दीपक अपने इष्ट देव के नाम से भी लगाना चाहिए,
जैसे कि हम हनुमान जी को मानते हैं, राधे कृष्णा, सीता राम, माँ दुर्गा हुई, भगवान हरि विष्णु हुए, इनमें से जो भी आपके इष्ट हैं उसके निमित्त हमें दीपदान करना चाहिए। और अगर आसपास गौशाला ना हो तो बरगद के पेड़ पर भी हम दीपदान, जिसको कि बड़ का पेड़ कहते हैं, दीपदान कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जो आपको ये बोला है 5 जगहों पर दिया लगाने के लिए, कई बार क्या होता है कि सबके लिए संभव नहीं हो पाता घर से बाहर निकलना। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ना करने से कुछ करना ज़रूरी है। तो हम अपने घर की तुलसी पे दीपदान कर सकते हैं। दीपदान का मतलब होता है दिया लगाना। तो अपने घर की तुलसी में दिया लगा सकते हैं, घर के मंदिर में लगा सकते हैं, और अगर घर के बाहर नहीं जा सकते तो अपनी छत पर खुले आकाश में आकाश दीप का भी दान कर सकते हैं। और इस महीने में 33 दिए लगाने का, 33 दिए लगाने का विशेष महत्व माना गया है। तो अगर यह हो सके तो इकट्ठे 33 दिए लगा लो। अगर ऐसे संभव ना हो सके एक एक करके 33 दिए लगाने, तो आप हर रोज़ एक दिया भी दान कर सकते हैं। और लास्ट में पूरे महीने के नाम से अगर हर रोज़ का एक एक दिया लगाएंगे तो 30 हो गए। लास्ट के दिनों में हम 3 दिए एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर किसी को हर रोज़ 33 दिए लगाने हैं तो जो कच्चा सूत आता है उसमें से देख ले कि कितने तार की बत्ती, कितने तार का है ये कच्चा सूत, तो उसमें से गिनती करके 33 तार का दिया हम हर रोज़ भी लगा सकते हैं। और बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो कि पूरे महीने में हम 1.25 लाख दीपदान करेंगे, उसके हिसाब से वो दीपदान करते हैं। तो भाई जितना बन सके उतना करें, कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा होता है। तो इस महीने में हम जीवों की सेवा करना, जैसे कि गौशाला जाके गाय को चारा डालना, गाय को खीरा खिलाना, गर्मी का समय चल रहा है तो गाय को खीरा खिलाना, तरबूज खिलाना, ये सब भी हम कर सकते हैं। चींटियों को आटा डालना हुआ, कुत्ते को रोटी देना हुआ, ब्रेड खिलाना हुआ, पक्षियों को दाना डालना हुआ, तो ये सब कार्य भी हम कर सकते हैं। और अगर सरल शब्दों में मैं कहूँ तो आपको, जैसे कि हम कार्तिक मास में करते हैं व्रत नियम, जो कार्तिक मास के जो होते हैं बिल्कुल सेम इसी महीने के होते हैं। जो भी हम कार्तिक मास में दान पुण्य करते हैं, स्नान आदि का जो महत्व होता है कार्तिक में, जैसे स्नान का, दीपदान का महत्व होता है, इस महीने में अधिक मास में भी बिल्कुल वही होता है। तो इसी के साथ मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।